हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और फिजिक्स में भी हम पढ़ाएंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये चैप्टर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले, और उस वीडियो में हम पढ़ाए हैं प्रकाश के विषय में। तो प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर है और जब तक आप प्रकाश के बारे में नहीं जानिएगा या प्रकाश के प्रवर्तन समझ में नहीं आएगा। तो हम कोशिश किए हैं कि एकदम बेसिक से प्रकाश के विषय में बताए हैं। पार्ट 1 वीडियो जा करके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, और देख लिए हैं तो अच्छी बात है, पार्ट 2 यहाँ से समझ में आएगा। तो आज हम प्रकाश से आगे पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के विषय में, क्योंकि प्रकाश के बारे में हम जान चुके हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के विषय में, यानी प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं। पहला नंबर आपको, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के लिए आप लोग आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। एक ये प्रवर्तक सतह होता है जिसको एक साइड रंगा हुआ रहता है। इस पे प्रकाश की किरण आकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है और इसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी को हम प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। तो चित्र देख लीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। हम इसे लिखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, देखिए इस सतह पे टकरा रहा है, यहाँ किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, अपने ही माध्यम में देखिए यहाँ लौट जाता है, तो लौटने के इस घटना को ही प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आए, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को हम प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ये देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के चित्र जो बता रहे थे, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से टकराकर प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है, प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह दो प्रकार के होता है। प्रकृति के आधार पर प्रवर्तक सतह कितने प्रकार के, दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। एक होता है नियमित प्रवर्तन और एक होता है अनियमित प्रवर्तन। तो अब हम जानेंगे कि नियमित प्रवर्तन किसे कहते हैं और अनियमित प्रवर्तन किसे कहते हैं। नियमित प्रवर्तन वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित प्रवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग दीवार पे गेंद मारते हैं तो गेंद दीवार से टकराकर नियमित रूप से वापस आता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक ही कोण से प्रकाश की किरण अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। जैसे देखिए कह रहा है वैसा प्रवर्तक सतह जो चिकनी, ये चिकना बना लिए प्रवर्तक सतह, और चमकीली, ये चमकीला प्रवर्तक सतह है। अब इस पे प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से वापस लौट जाएगा, फिर इस प्रकार से प्रकाश की किरण इस प्रकार से वापस इस तरह से लौटेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश के नियमित प्रवर्तन कहते हैं। तो ये चिकनी सतह, और एक होता है अनियमित प्रवर्तन जो इस प्रकार से रहेगा, उबड़ खाबड़ रहेगा। इसमें प्रकाश की किरण आएगा अलग डायरेक्शन में, यहाँ से आएगा ये अलग। देखिए तो इन दोनों में कोण के अंतर हो जाता है, यहाँ 90 से भी ज्यादा कोण पर प्रकाश के प्रवर्तन हो रहा है, बहुत कम पे प्रकाश के प्रवर्तन हो रहा है, तो इसको प्रकाश के अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। नियमित मतलब इस समान कोण से सब देखिए प्रकाश के प्रवर्तन हो रहा है। तो नियमित प्रवर्तन आपको याद हो रखना है कि वैसा प्रवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित प्रवर्तन कहलाता है। नियमित प्रवर्तन के चित्र हो गया, तो इससे चित्र बना लीजिएगा। नियमित प्रवर्तन के परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे चित्र बना लीजिएगा। नियमित प्रवर्तन के हो गया। अनियमित प्रवर्तन वैसा प्रवर्तन जो, हाँ नियमित प्रवर्तन में चिकनी होता है लेकिन अनियमित प्रवर्तन में रुखड़ी होता है, और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रहा है लेकिन देखिए इस तरह से निकल गया, फिर यहाँ से प्रकाश की किरण आया इस तरह से निकल गया, यहाँ से प्रकाश की किरण आया इस तरह से,
यानी ई जो है वो अलग-अलग कोण पे जा रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अनियमित प्रवर्तन। तो सिंपल याद रखना है, नियमित प्रवर्तन मेरा सिर्फ चिकनी हो जाएगा। चिकनी और चमकीली सतह से जो प्रवर्तन होगा नियमित, और रूखड़ी और चमकीली सतह से जो प्रवर्तन होगा वो होगा अनियमित प्रवर्तन। तो नियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन में आप जान चुके होंगे, उम्मीद रखते हैं। प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन आप जान चुके हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तक सतह दो तरह के होता है, अनियमित प्रवर्तन और अनियमित प्रवर्तन। अब हमको जानना है कि प्रवर्तक सतह होता क्या है। तो प्रवर्तक सतह जिस सतह से प्रकाश की किरण टकरा के वापस लौटती है उसी को प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो ये जो है यहाँ से प्रकाश की किरण आया और इस पे पड़ने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में लौट गया, तो ये जो रेखा हो गया ये हो गया क्या आपको प्रवर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? प्रवर्तक सतह हो गया। तो याद रखना, ये किरण आ रहा है, ये किरण जा रहा है, जो आता है उसे आपतित किरण कहेंगे, आगे पढ़ाएंगे। और जो जा रहा है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। और जहाँ पे आपतित किरण आके टकराती है, यानी प्रकाश की किरण जहाँ टकराती है और जिस पर टकराती है वही हो गया प्रवर्तक सतह। तो आपको याद रखना है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को प्रवर्तक सतह कहते हैं। प्रवर्तक सतह के भी आपको चित्र दिखा देते हैं। तो ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे टकराया है, तो ये जो टकराया है इस लाइन पे, यही वाला लाइन आपको हो गया क्या? प्रवर्तक सतह हो गया। ठीक है, तो आप इस चित्र को बना लीजिएगा। चित्र आपको साफ स्थिति दिखा देते हैं। ये आप चित्र बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये प्रवर्तक सतह के चित्र है। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आप जान चुके हैं कि ये आके प्रकाश टकराया और इस पे टकरा रहा है, तो ये हो गया परावर्तक सतह। आप पिछला क्वेश्चन पढ़े, परावर्तक सतह वैसे सतह को कहते हैं जिस पे प्रकाश की किरण आकर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ क्वेश्चन है आपतित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो परावर्तक सतह है, एकरा पर जो किरण आ रहा है इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से टकरा के जो जाएगा इसी को परावर्तित किरण कहेंगे। तो सिंपल याद रखना है, परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो फिलहाल आपको आपतित किरण है, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आगे देखते हैं, ये आपतित किरण आपको हो गया। ये चित्र बना लेना है और चित्र बना के इसको लिख देना है आपतित किरण। इस प्रकार से तीर के चिन्ह दे के लिख दीजिएगा। ये आपतित किरण के चित्र हो गया। आगे देखते हैं प्रवर्तित किरण। प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाले किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये आपको प्रवर्तक सतह हो गया। अभी पढ़े कि जो प्रवर्तक सतह पर जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये टकरा के जो जाता है इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपको याद रखना ये परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण के भी आगे हम चित्र दिखाते हैं। परावर्तित किरण के ये चित्र हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो जिस सतह पे प्रकाश की किरण टकराता है इसे प्रवर्तक सतह है, इसको पर टकरा रहा है तो ये आपको प्रवर्तक सतह हो गया। जिस प्रकाश के किरण जो आता है उसे आपतित किरण कहते हैं और टकरा के जो वापस जाता है उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। तीनों याद रखना है। जिस सतह पे प्रकाश की किरण आकर टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण और प्रवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। ये प्रवर्तित किरण के आप चित्र देख लिए। आगे देखिएगा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण
आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे परावर्तक सतह पर है, इस पे प्रकाश की किरण यहाँ आया, तो जहां आके टकराया उसी को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो ये आपको हो गया आपतन बिंदु, और यहाँ से टकरा के वापस लौट जाएगा। तो फिलहाल आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रवर्तक सतह के जिस बिंदु पर जाके जहां मिलेगा उसी को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु के देखिए चित्र बना लीजिएगा, ये आपतन बिंदु है, देखिए यहाँ पे आके टकरा रहा है, तो ये क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कि आपतित किरण जहां आके टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो ये लंब डाला गया है इसी को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो जिसको पर टकराएगा प्रकाश की किरण परावर्तक सतह, जो किरण परावर्तक सतह पे आके टकराती है उसे आपतित किरण, यहाँ से लौट के जो जाता है उसे प्रवर्तित किरण, और जहाँ पे आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो याद रखना, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये चित्र बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये प्रवर्तित किरण है, और ये एक लंब है। तो आपतित किरण और लंब के जो बीच कोण बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण के आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये आपको हो गया आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा तो ये हो जाएगा आपतन कोण। और यहाँ आपको पढ़ना है परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी को कहते हैं परावर्तित किरण, सॉरी परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित, आपातन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से, तो इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। और प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम? दो नियम, दोनों लिख लीजिएगा। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी देख रहे होंगे इस चित्र में आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों जो है एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है। यही प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम कहता है। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण जो होगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा, यानी दोनों कोण बराबर होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम? तो दो नियम। पहला नियम के अनुसार ही ध्यान दीजिएगा, चित्र में आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल पर होता है, ये पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि कोण आई यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, इसको अच्छे से याद कर लेना है। विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, और इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है। डेल आपको इस प्रकार से लिखना है, तो डेल द्वारा सूचित किया जाता है, और डेल बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2 आई। और जहाँ आई क्या है? तो आपतन कोण है। अभी बताए कि आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है, प्रवर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो विचलन कोण अच्छी तरह से याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल हिसाब मिलता है बनाने के लिए। तो विचलन कोण हम वैसे कोण को कहते हैं, यानी आपातित किरण, जो किरण आ रहा है आपातित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। चलिए हम चित्र के माध्यम से बताते हैं।
विचलन कोण हम कहते किसे हैं? तो देखिएगा, आपतित किरण के आगे की ओर बढ़ाया गया भाग, यानी आपतित किरण को इस प्रकार से बढ़ा दे और ये प्रवर्तित किरण है। ये किरण आ रहा है और ये किरण जा रहा है, उसको प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण को आगे की ओर जब हम बढ़ा देते हैं तो आपतित किरण से जो प्रवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण के आगे की ओर बढ़ाए गए भाग से प्रवर्तित किरण तक ये कोण बनेगा, इसी को विचलन कोण कहेंगे। तो ये विचलन कोण दो तरह से बनता है, एक घड़ी के विपरीत दिशा में और एक घड़ी के दिशा में। इस प्रकार से भी हो सकता है ना, आपतन कोण के आगे की ओर बढ़ा दिए तो आप बढ़ाना के बाद प्रवर्तित किरण तक, तो प्रवर्तित किरण ये वाला है, तो प्रवर्तित किरण तक जो कोण बनेगा तो एक तो आपको यहाँ से यहाँ हो गया एक कोण और एक यहाँ से यहाँ हो गया। तो विचलन कोण दो तरह के होता है, ठीक है, या दो तरह से बनता है, ये भी याद रखना। विचलन कोण दो तरीकों से बनता है, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये हम चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया और आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो हम फिर से एक बार देखते हैं, आपको प्रयास करते हैं, अच्छा से समझ लेना है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल हिसाब मिलता है। परिभाषा कहते हैं विचलन कोण को हम, विचलन कोण के परिभाषा होता है यदि आपतित किरण आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो आपतित किरण के आगे की ओर बढ़ाए गए भाग, यानी ये बढ़ाया गया भाग से आपतित किरण के आगे की ओर बढ़ाया गया भाग से ये प्रवर्तित किरण के जो बीच कोण बनेगा इसी को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो एक तो यहाँ से यहाँ बनेगा और एक आपको बन जाएगा यहाँ से यहाँ बन जाएगा। तो ये आपको घड़ी के दिशा में हो गया और ये जो कोण हो गया ये आपको घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया। तो विचलन कोण दो तरह से बनता है और विचलन कोण को डेल द्वारा सूचित करते हैं। डेल ऐसे आप एस लिखते होंगे, इसी को ऐसे कर दीजिएगा, डेल हो जाएगा। डेल द्वारा सूचित करते हैं और डेल बराबर सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, तो ये याद रखना है सूत्र, इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा और हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री, आपतन कोण कितना है? 45 डिग्री है। आपतन कोण क्या डिग्री है? तो आपतन कोण आपको है 45 डिग्री और आपतन कोण के हम आई द्वारा सूचित करते हैं, यानी आपको आई बराबर दे दिया है कितना? 45 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है विचलन कोण। विचलन कोण को हम डेल द्वारा सूचित करते हैं, यानी डेल बराबर सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस 2i होता है। तो 180 के 180 लिख लेना है माइनस 2 गुना आई के जगह हम कितना लिख देंगे? तो 45 लिख देंगे। आगे हो जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस 45 दूना 90 हो जाएगा और 180 में से 90 घटा देंगे तो आपको कितना बच जाएगा? 90 डिग्री। यही आपको विचलन कोण के मान होगा। यदि आपतन कोण के मान 45 डिग्री हो तो विचलन कोण का जो मान होगा वो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो आपको इस तरह से हिसाब आएगा तो बना लेना है और आपसे बन जाएगा। अगला हिसाब देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 40 डिग्री का कोण पर आती है तो बताए कि आपतन कोण और विचलन कोण का मान कितना होगा। यानी आपतन कोण आई भी इस बार पता नहीं है, तो जैसे हिसाब कर रहा है उस प्रकार से आगे एक चित्र बना लेते हैं। हिसाब कर रहा है यदि कोई आपतित किरण जो परावर्तक सतह पे आके टकराता है उसी को आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपको आपतित किरण हो गया, किरण आ रहा है। आपतित किरण परावर्तक सतह से 40 डिग्री के कोण बनाता है, ई 40 डिग्री के कोण बना रहा है, 40 डिग्री के। तो कह रहा है अच्छा ये लौट जाएगा। अभी लंब जो ये दोनों कोण जो है इसी को हम क्या कहते हैं? आई कोण कहते हैं। तो ये पूरा जो कोण होता है ये पूरा 90 डिग्री के कोण है। आप जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर लंब जो डालते हैं तो इसके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री के कोण बनता है।
तो हमको आई न देके हमको कह दिया है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह, ये आपतित किरण है और परावर्तक सतह के बीच वाला कोण 40 डिग्री है, तो सबसे पहले आपतन कोण कितना होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पूरा 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, आगे हम इसको क्या करेंगे, आई हम निकाल लेंगे, यानी हम लिखेंगे कोण आई प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अभी कोण आई के आई रह देते हैं, आप भी जानते हैं, बराबर 90 डिग्री। अभी 40 इस साइड प्लस में है तो ये साइड हो जाएगा माइनस में। अब एक 90 में से 40 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 में से 40 जाएगा तो 50 डिग्री। यानी कोण आई के मान निकल गया, यानी आपतन कोण का मान निकल गया के डिग्री, 50 डिग्री। तो हम लिख लेंगे आपतन कोण कोण बराबर 50 डिग्री। अब हमको निकालना है विचलन कोण के मान भी निकालना है। देखिए पूछ रहा है विचलन कोण के भी मान बताइए। तो विचलन कोण आपतन कोण याद रखिएगा के डिग्री निकल गया, 50 डिग्री। अब विचलन कोण आराम से निकाल लेंगे, विचलन कोण निकाल लेते हैं। चलिए एक पेज ले लेते हैं, सादा पेज। तो विचलन कोण बराबर अभी पढ़े हैं, विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 के 180 लिखेंगे, माइनस 2 के 2 लिखेंगे, गुना आई। तो आई के मान अभी आपतन कोण के मान निकाले 50 डिग्री, तो 2 गुना 50 करेंगे, यानी हो जाएगा आपको 180 माइनस 50 गुना 2 करेंगे तो 50 गुना 100, और 180 में से 100 चल जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना, 80 डिग्री। यही आपको आंसर हो गया। तो विचलन कोण के मान 80 डिग्री होगा और आपतन कोण के मान जो होगा वो 50 डिग्री होगा, पीछे हम निकाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि परावर्तन कोण 45 डिग्री का है तो विचलन कोण के मान बताइए। तो विचलन कोण आगे सबसे पहले ये परावर्तन कोण देल है, तो ये हम जानते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, और ये जो परावर्तन कोण है ये कोण आर है, क्योंकि आपतन कोण को हम आई लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर लिखते हैं। यानी आपको हो जाएगा कोण आई बराबर कोण आर 75 डिग्री है तो 75 लिख देंगे। और ये भी याद रखें, ये भी पढ़े हैं कि जब आर है परावर्तन कोण 75 डिग्री है तो आपतन कोण भी 75 होगा। इस प्रकार से आई बराबर के डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री। अब हमको विचलन कोण निकालना है, तो विचलन कोण बराबर हो जाता है, विचलन विचलन कोण, थोड़ा सा पेन सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा। विचलन कोण थोड़ा सा विचलन कोण बराबर सूत्र हो जाता है 180 माइनस 2i। तो ये जान रहे हैं, तो 180 लिखेंगे, माइनस 2 गुना आई, आई आपको 75 है तो 75 कर लेते हैं। 180 माइनस हो जाएगा 75 गुना 2 करेंगे तो 75 दूना 150 होता है। 180 में से 150 घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 30। ये आपको विचलन कोण, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विचलन कोण से जो सवाल आएगा उसको आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 55 डिग्री के कोण पर आती है तो विचलन कोण के मान बताइए। तो आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का था। यानी चित्र थोड़ा सा हम बता देते हैं। कह रहा है यदि कोई आपतित किरण और प्रवर्तक सतह ये दोनों के बीच जो कोण बनता है ये 55 डिग्री के बनता है। तो ये लंब जो डाला जाता है यहाँ से 90 डिग्री के कोण, तो कोण आई प्लस 90 करके ये आई के मान निकाल लीजिएगा। आई के मान निकाल के विचलन कोण के मान निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के आंसर आपको बना के कमेंट करना है कि विचलन कोण के मान कितना होगा। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन में आपको पढ़ना है दर्पण के विषय में, तो अगले वीडियो में हम दर्पण के बारे में बताएंगे। तो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।